दीक्षा, होम और लय संबंधी मंत्रों का वर्णन। नारद जी कहते हैं, अब मैं उन प्रयोग संबंधी मंत्रों का वर्णन करता हूं जिनसे दीक्षा, होम और लय संपादित होते हैं। ओम यम भूतानि व्युडुक्षव हुम फट, अर्थात भूतों को मुझसे अलग करो। इस मंत्र से ताड़न करने का विधान है। इसके द्वारा भूतों से वियोजन अर्थात विलगाव होता है। यहाँ वियोजन के दो मंत्र हैं। एक तो वही है जिसका ऊपर वर्णन हुआ है और दूसरा इस प्रकार है, ओम यम भूतान्यपात्यम, मैं भूतों को अपने से दूर गिराता हूं। इस मंत्र से आपातन अर्थात वियोजन करके पुनः दिव्य प्रकृति से यूं संयोजन किया जाता है। उसके लिए मंत्र सुनो। ओम यम भूतानि युडक्षवा। अब होम मंत्र का वर्णन करता हूं। उसके बाद पूर्णाहुति का मंत्र बताऊंगा। ओम भूतानि संहर स्वाहा, यह ओम मंत्र है। और ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय वषट, यह पूर्णाहुति मंत्र है। पूर्णाहुति के पश्चात तत्व में शिष्य को संयुक्त करे। विद्वान पुरुष इसी तरह समस्त तत्वों का क्रमशः शोधन करे। तत्वों के अपने अपने बीच के अंत में नमः पद जोड़कर ताड़नादि पूर्वक तत्व शुद्धि का संपादन करे। ओम राम नमः कर्मेंद्रियाणि, ओम देव नमः बुद्धिन्द्रियाणि। इन पदों के अंत में व्युडक्ष हुम फट की संयोजना करे। पूर्वो यम बीज के समान ही इन उपयुक्त बीजों से भी ताड़न आदि का प्रयोग होता है। ओम सोम गंध तन्मात्रे बिंबम युडक्ष हुम फट, ओम सम पाहि हाम, ओम सोम सोम युडक्ष प्रकृत्या जम हुम गंध तन्मात्रे संहर स्वाहा। ये क्रमशः संयोजन और होम के मंत्र हैं। तदनंतर पूर्णाहुति का विधान है। इसी प्रकार उत्तरवर्ती कर्मों में भी प्रयोग किया जाता है। ओम राम रस तन्मात्रे, ओम तेम रूप तन्मात्रे, ओम वम स्पर्श तन्मात्रे, ओम यम शब्द तन्मात्रे, ओम मम नमः, ओम सोम अहंकारे, ओम नम बुद्धौ, ओम ओम प्रकृतौ। यह दीक्षा योग एक व्यूहात्मक मूर्ति के लिए संक्षेप से बताया गया है। नवव्यूह आदि मूर्तियों के विषयों में भी ऐसा ही प्रयोग है। मनुष्य प्रकृति को दग्ध करके उसे निर्वाण स्वरूप परमात्मा में लीन कर दे, फिर भूतों की शुद्धि करके कर्मेंद्रियों का शोधन करे। तत्पश्चात ज्ञानेंद्रियों का, तन्मात्राओं का, मन, बुद्धि एवं अहंकार का तथा लिंगात्मा का शोधन करके सबके अंत में पुनः प्रकृति की शुद्धि करे। शुद्ध हुआ प्राकृत पुरुष ईश्वरीय धाम में प्रतिष्ठित है। उसने संपूर्ण भोगों का अनुभव कर लिया है और अब है मुक्ति पद में स्थित है। इस प्रकार ध्यान करे और पूर्णाहुति दे। यह
अधिकार प्रदान करने वाली दीक्षा है। पूर्वोक्त मंत्र के अंगों द्वारा आराधना करके तत्व समूह को समभाव में पहुंचाकर क्रमशः इसी रीति से शोधन करके अंत में साधक अपने को संपूर्ण सिद्धियों से युक्त परमात्म रूप से स्थित अनुभव करते हुए पूर्णाहुति दे। यह साधक विषयक दीक्षा कही गई है। यदि यज्ञोपयोगी द्रव्य का संपादन अर्थात संग्रह ना हो सके अथवा अपने में असमर्थता हो तो समस्त उपकरणों सहित श्रेष्ठ गुरु पूर्ववत इष्ट देव का पूजन करके तत्काल उन्हें अधिवासित करके द्वादशी तिथि में शिष्य को दीक्षा दे दे। जो गुरु भक्त विनयशील एवं समस्त शारीरिक सद्गुणों से संपन्न हो, ऐसा शिष्य यदि अधिक धनवान ना हो तो वेदी पर इष्ट देव का पूजन मात्र करके दीक्षा ग्रहण करे। आध दैविक, आध भौतिक और आध्यात्मिक संपूर्ण अधवा का सृष्टि क्रम से शिष्य के शरीर में चिंतन करके गुरु पहले बारी बारी से 8 आहुतियों द्वारा एक एक की तृप्ति करने के पश्चात सृष्टिमान हो। वासुदेव आदि विग्रहों का उनके निर्जन मंत्रों द्वारा पूजन एवं हवन करे और हवन पूजन के पश्चात अग्नि आदि का विसर्जन कर दे। तत्पश्चात पूर्वोक्त होम द्वारा संहार क्रम से तत्वों का शोधन करे। दीक्षा कर्म में पहले जिन सूत्रों में गांठें बांधी गई थीं, उनकी वे गांठें खोल गुरु ने शिष्य के शरीर से लेकर क्रमशः उन तत्वों का शोधन करे। प्राकृतिक अग्नि एवं आदिदैविक विष्णु में अशुद्ध मिश्रित शुद्ध तत्व को लीन करके पूर्णाहुति द्वारा शिष्य को उस तत्व से संयुक्त करे। इस प्रकार शिष्य प्रकृति भाव को प्राप्त होता है। तत्पश्चात गुरु उसके प्राकृत गुणों को भावना द्वारा दग्ध करके उसे उनसे छुटकारा दिलाए। ऐसा करके वे शिशु स्वरूप उन शिष्यों को अधिकार में नियुक्त करे। तदनंतर भाव में स्थित हुआ आचार्य भक्ति भाव से शरण में आए हुए यतियों तथा निर्धन शिष्य को शक्ति नाम वाली दूसरी दीक्षा दे। वेदी पर भगवान विष्णु की पूजा करके पुत्र अर्थात शिष्य विशेष को अपने पास बिठा ले। फिर शिष्य देवता के सम्मुख हो तिर्यक दिशा की ओर मुंह करके स्वयं बैठे। गुरु शिष्य के शरीर में अपने ही पर्वों से कल्पित संपूर्ण अधवा का ध्यान करके आदिदैविक यजन के लिए प्रेरित करने वाले इष्ट देव का भी ध्यान योग के द्वारा चिंतन करे। फिर पूर्ववत ताड़न आदि के द्वारा क्रमशः संपूर्ण तत्वों का वेदीगत श्री हरि में शोधन करे। ताड़न द्वारा तत्वों का वियोजन करके उन्हें आत्मा में गृहीत करे और पुनः इष्ट देव के साथ उनका संयोजन एवं शोधन करके स्वभावता ग्रहण करने के अनंतर ले आकर क्रमशः शुद्ध तत्व के साथ संयुक्त करे। सर्वत्र ध्यान योग एवं उत्तान मुद्रा द्वारा शोधन करे। संपूर्ण तत्वों की शुद्धि हो जाने पर जब प्रधान
अर्थात प्रकृति तथा परमेश्वर स्थित रह जाएं, तब पूर्वोक्त रीत से प्रकृति को दग्ध करके शुद्ध हुए शिष्यों को परमेश्वर पद में प्रतिष्ठित करे। श्रेष्ठ गुरु साधक को इस तरह सिद्धि मार्ग से ले चले। अधिकारारूढ़ ग्रस्त भी इसी प्रकार आलस्य छोड़कर समस्त कर्मों का अनुष्ठान करे। जब तक आसक्ति का सर्वथा नाश ना हो जाए, तब तक आत्मशुद्धि का संपादन करता रहे। जब यह अनुभव हो जाए कि मेरे हृदय का राग सर्वथा क्षीण हो गया है, तब पाप से शुद्ध हुआ संयमशील पुरुष अपने पुत्र या शिष्य को अधिकार सौंपकर मायामय पाश को दग्ध करके संन्यास ले। आत्मनिष्ठ हो देहपात की प्रतीक्षा करता रहे। अपनी सिद्धि संबंधी किसी चिन्ह को दूसरों पर व्यक्त ना होने दे।